हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमने वो सारे एमसीक्यूज कलेक्ट करे हैं जो 23, 24 और 25 के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले 5 मिनट में हम लोग सर्कल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, किसी सर्कल में सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है, सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास करती है उसे डायमीटर बोलते हैं ना। डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस के होता है और ये लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। अब देखो, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन सेगमेंट है और इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को या इस लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंट बोलेंगे, सेकेंट बोलेंगे। और अगर कोई सेकेंट इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है ना, कोई सेकेंट या कोई लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसे क्या बोला जाता है? टैंजेंट बोला जाता है। अब इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से अगर मैं जिस पॉइंट पे ये टैंजेंट टच कर रही है सर्कल को, इन दोनों को ज्वाइन करूं तो रेडियस जो है उस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। और जिस पॉइंट को टच कर रही है टैंजेंट उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट। तो रेडियस जो होती है वो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आगे देखो बच्चों, अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो एक सर्कल पे कितने टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसमें एक ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, हम एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है तो कोई भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, वन टैंजेंट। और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हम लेते हैं, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो इससे दो टैंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इस तरह से। टू टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। और वहीं पे अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉ किए जा सकते हैं वो वन टेंजेंट, एक वन हो गया और एक दूसरा, ये ऐसे दो मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे, और दो ऐसे, तो तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब देखो, अगर किसी सर्कल पे मैं दो टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टैंजेंट ले लो, ये सर्कल ले लो और यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करो। मान लो कि ये T है और ये P है और ये Q है। तो T और P का जो लेंथ होगा, T और P का जो लेंथ होगा, T और P का जो डिस्टेंस होगा यानी TP का जो लेंथ होगा वो TQ के इक्वल होता है ना। और यहाँ से रेडियस से अगर तुम Q पे रेडियस ड्रॉ करोगे
तो ये 90 डिग्री बनेगा, और पी पे रेडियस ड्रॉ करोगे तो भी ये 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से 90 और 90 180 हो गया। अगर ये x है तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में ओ पी टी क्यू में जितने भी इंटीरियर एंगल का सम होगा कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। और ये दो एंगल जो हैं तुम्हारे 90 90 180 हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग दोनों एंगल बचे ये और ये है ना, वो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। सो अगर ये x है तो ये दूसरा जो है 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इस सर्कल पे मैं दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और सेंटर से इसे ज्वाइन कर देता हूँ पी क्यू टी, और टी को ओ से ज्वाइन कर दो, तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो टी पी जो है वो क्या है, टी क्यू से इक्वल है, टी ओ जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों में, और ये जो है रेडियस है, तो तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गए। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो एंगल है x और ये दूसरा एंगल जो है वो भी x हो जाएगा। अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है। तो चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। तो डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज पे एक सर्कल ड्रॉ करो, एक डायमीटर है और इसके यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होगा, इक्वल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो देखो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा रेडियस जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ पी ओ बी इज इक्वल टू 115 डिग्री देन ए पी ओ इज इक्वल टू। तो हमें दे रखा है कि पी ए जो है एक टेंजेंट है और पी ओ बी 115 डिग्री है, और ए पी ओ हमें फाइंड करनी है, ए पी ओ ये हमें फाइंड करनी है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स है। अब हमने कॉन्सेप्ट में देखा है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सभी जगह पे नहीं होता, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये 115 डिग्री है तो ये वाली एंगल कितनी बन जाएगी, 180 माइनस 115, 180 माइनस 115, तो ये 65 हो रहा है। अब इस ट्रायंगल में ए पी ओ में देखो कि x प्लस 90 प्लस 65 कितना बन जाएगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस 90 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 155 इज इक्वल टू 25। तो आंसर क्या हो गया, 25। दूसरी तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते थे। यहाँ पे देखो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज ना करूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, तो देखो कैसे कर सकते हैं।
ये जो एंगल है इस ट्रायंगल ए पी और ओ का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये एक्स हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर टू इंटीरियर रिमोट एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 115 माइनस 90 दैट इज़ 25 डिग्री। तो किसी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। In the adjoining figure, AC is diameter of larger circle with center O. AB is tangent to smaller circle with center O. If OD is equals to R, then BC is equals to। तो हमें क्या दे रखा है, AC जो है डायमीटर है लार्जर सर्कल का, और AB जो है टेंजेंट है छोटे सर्कल पे, और OD इज इक्वल्स टू R दे रखा है, यानी छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो R दे रखा है। तो हमें BC हमें पूछा है कि कितना होगा। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का हम यूज कर सकते हैं, या ऐसे देख लो कि ओ ए जो है रेडियस है ना, तो कैपिटल R लिख लो। ओ सी जो है बड़े सर्कल का रेडियस है, कैपिटल R हो जाएगा। और ए डी हम लोग जानते हैं कि किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए डी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। अज्यूम करो कि ये ए डी एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखो ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये जो छोटा ट्रायंगल है आर ए ओ डी, और दूसरा जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ए बी सी। ये 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री हैं, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो हमें फाइंड करना है बी सी। तो ओ डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, कोई भी एक साइड ले लो, ओ ए अपॉन ए सी। सो ओ डी इज इक्वल्स टू आर है और बी सी हमें फाइंड करना है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर और ए सी इज इक्वल्स टू आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्मॉल आर हो गया। तो ये आंसर हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट का तुम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो राइट एंगल प्रॉपर्टी जो है, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करके भी इसको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, MN is the chord and the tangent ML at point M makes an angle of 70 degree with MN. The measure of MON is। तो O हमें सेंटर गिवन है और MN जो है एक कॉर्ड है, MN जो है एक कॉर्ड है, tangent ML दे रखा है at point M, एन एंगल 70 डिग्री विथ MN के साथ ये 70 डिग्री बना रहा है। तो मेजर ऑफ MON की मेजरमेंट हमें पूछी है। तो अज्यूम करो कि ये x है। अब देखो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पूरा एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस 70 यानी 20। तो ये जो एंगल है वो कितना बन गया, 20। अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में
ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 यानी 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 140। एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये जो एंगल मिला हमें MON कितना मिल गया 140 मिल गया, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर AP एंड AQ आर tangents to the circle with center O. If reflex angle POQ is 210 degree, the value of 2x is, तो 2x की कितनी वैल्यू होगी। अब देखो क्या करेंगे कि ये जो है ये 210 डिग्री दे रखा है, तो अंदर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 360 टोटल 360 एंगल होता है, और इसमें से 210 माइनस कर दो तो कितना बच गया 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, 360 होता है ना। तो ऑलवेज ये याद रखना कि अगर टेंजेंट जो है पेयर ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ है तो सेंटर पे जितना एंगल ये बन रहा है, सेंटर पे एंगल जितना बन रहा है और ये एक दूसरे से जितने एंगल पे टेंजेंट्स इंक्लाइंड हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, यानी x और ये जो है y, x प्लस वाई हमेशा क्या होगा 180 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, x प्लस 150 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये 30 हो गया। तो x कितना आ गया 30, तो 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, x को देख के आंसर नहीं लगा लेना, 2x पूछा है तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री, आंसर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर PQ and PR are tangents to the circle such that PQ is equals to 7 centimeter and RPQ is 60 degree। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड QR हमें फाइंड करनी है, QR का लेंथ फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये PQ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना। तो PQ अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये एंगल x मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो 60 प्लस x जो है वो कितना हो जाएगा 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120, और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 120 अपॉन 2 60 आ गया। तो x 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अभी कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये कितना बन गया 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचेज AB एंड BC एंड CA at x, z and y respectively. If AB is equals to 12 centimeter, AB is equals to 12 centimeter, तो AB हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और AY is equals to 8 सेंटीमीटर, AY is equals to 8 सेंटीमीटर, CY is equals to 6 सेंटीमीटर, CY is equals to 6 सेंटीमीटर, then the length of BC is, तो BC की लेंथ क्या होगी। अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, किसी ट्रायंगल पे अगर
टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो सी से वाई पे टेंजेंट है, सी से जेड पे टेंजेंट है। अगर सी वाई 6 है तो ए भी 6 हो जाएगा, और ए से वाई पे टेंजेंट है और ए से एक्स पे टेंजेंट है, और ए वाई तुम्हें दे रखा है 8, तो ए भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और टोटल लेंथ ए बी जो दे रखा है वो 12 दे रखा है, तो ए एक्स अगर 8 हो गया तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। और बी एक्स अगर 4 हो गया तो बी जेड भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो बी सी कितना बन गया, बी सी इज इक्वल टू 4 प्लस 6 यानी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। अगले क्वेश्चन को देखो। इन द गिवन फिगर PT इज tangent to a circle with center O. Chord PQ subtends an angle of 65 degree at the center. The measure of angle QPT is. तो PT एक tangent है, chord PQ subtend an angle 65। PQ जो है वो 65 एंगल सबटेंड कर रहा है, chord PQ सेंटर पे 65 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मेजर ऑफ एंगल QPT ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अज्यूम करो कि ये x है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस हैं, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, x और x। तो 65 प्लस x क्या हो जाएगा, 180 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65 115। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 115 अपॉन 2 दैट इज 57.5 57.5 हो गया, 57.5। ठीक है। तो ये जो एंगल है हमें कितना मिल गया, 57.5। अब रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो जो एंगल ए बनेगा यहाँ पे ज़्यादा, चलो मैं दूसरा एक सर्कल बना देता हूँ। जो रेडियस है OP इस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा मैंने इसको x मान रखा है, इसको a ले लो। तो ये a है और ये x है, तो a प्लस एक्स कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और हमने x को फाइंड कर रखा है 57, है ना। a प्लस 57.7 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 57.5। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस 57.5। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 32.5। आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PA एंड PB to the circle centered at O from point P are perpendicular to each other. If PA is equal to 5 centimeter, then length of AB is equal to। तो PA और PB दो टेंजेंट हैं, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम P परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है। इफ़ PA इज़ 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमें पूछा है। AB का लेंथ अज्यूम करो कि x है। अब देखो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। और OB जो है वो BP पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 90 90 270, और ये कितना बन गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, है ना। ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है,
तो ये ए ओ बी पी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो डायगोनल हमें फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। डायगोनल इज इक्वल टू, या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 25 50, और ये हो जाएगा 2 रूट 5। 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन को देखो। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू tangents drawn to the circle with center O and radius 5 centimeter. If APB is 60 degree, then the length of PA. तो PA और PB दो tangent हैं, है ना, इन दोनों का लेंथ इक्वल हो गया। APB 60 डिग्री है, ये APB 60 डिग्री है, देन लेंथ ऑफ PA हमें फाइंड करनी है। P और A की लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए से ओ को ज्वाइन कर लो, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। पी से ओ को ज्वाइन करो, तो इस ट्राइंगल में ए जो है वो 90 डिग्री है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो हमें क्या करनी है, मैंने बेसिक में बताया था कि ये जो दोनों ट्राइंगल होते हैं क्या होते हैं, ए ट्राइंगल और ए ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल जो है हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये 30 डिग्री है और ये 5 है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये x है, ये 90 डिग्री है। सो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस हो गया, और 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस फाइंड करनी है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। tan बी और पी में कौन सा रेशियो है, tan है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी हमारा 5 दे रखा है और बी जो है वो हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5√3। तो आंसर क्या हो गया बी। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों। A parallelogram have one of its side 5 centimeter circumscribing a circle. The perimeter of parallelogram is। तो जब भी पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो क्या होगा, रोम्बस होगा, है ना। ये पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम जो है वो किसके को क्या बन जाएगा, रोम्बस। और रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, AB5 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 AB5, तो ये 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो क्या कर सकते हो, अब देखो इस पिक्चर में देखो, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से ये जो लेंथ है, टेंजेंट्स का लेंथ है, ये x हो जाएगा, x हो जाएगा इस पॉइंट से x, और ये भी x हो जाएगा। इस पॉइंट से y हो जाएगा, ये y ले लो, और इस पॉइंट से क्या ले लो, a ले लो, a हो जाएगा, और इस पॉइंट से b और b हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम y प्लस 2 टाइम 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b आएगा। तो 2 टाइम 2 को कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई प्लस a प्लस बी। अब ए बी जो है, अगर तुमने पैरेललोग्राम लिया है तो ये वाली साइड जो है 5 होगी और ये वाली साइड भी 5 होगी। सो a प्लस बी 5 हो गया और x प्लस वाई भी 5 हो गया। तो 2x प्लस वाई इज़ 5 एंड a प्लस बी इज़ 5। तो 10 इंटू 2 20 हो गया।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर AT इज tangent to a circle centered at O. If CAT is equals to 40 डिग्री then CBA is equal to, तो CAT हमें 40 डिग्री दे रखा है और CBA की वैल्यू पूछा है, CBA की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसे कैसे करेंगे, ये देखो, सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है ये रेडियस है, तो रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री हो गया, तो ये 50 हो गया, ये 90 हो गया और ये B, तो 50 और 90, B इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 50 यानी 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribe a circle here PA is equals to CS is equal to, किसके इक्वल होगा, PA प्लस CS, PA प्लस CS, ये दोनों जो हैं वो किसके इक्वल होंगे। तो देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे जब टैंजेंट ड्रॉ होता है तो ये दोनों टैंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो P से A टैंजेंट है और P D टैंजेंट है, इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये X है तो ये भी X होगा। और S से C पे टैंजेंट है, अगर ये Y है तो SD भी Y होगा, है ना। तो PA प्लस CS क्या हो जाएगा, PA को लिख सकते हो PD और CS को लिख सकते हो SD। तो PS और SD क्या बन गया, PS बन गया। आंसर क्या होना चाहिए, PS, C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल BAC इज। तो AB और AC दो टेंजेंट हैं और ABC हमें 42 डिग्री दे रखा है, ये 42 डिग्री है। तो BAC का मेजर पूछा है, BAC का मेजर पूछा है, X ले लो। अब देखो, टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गया और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होगा, तो ये 42 डिग्री हो गया। अब इन तीनों एंगल का सम क्या कर दूं, 180 कर दूं, X प्लस 42 इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 42 84 इज इक्वल टू 96। तो 96 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन tangent to the two given circles touching externally at A. The tangent at A meets QR at P. If AP is equals to 4.2 centimeter, then the length of QR is. तो AP का लेंथ हमें AP is equals to 4.2 दे रखा है और QR की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो, इस P पॉइंट को कंसीडर करो। P पॉइंट से PA जो है इस सर्कल पे टैंजेंट है और PQ पे टैंजेंट है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सेम सर्कल पे, तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से AP इज इक्वल टू QP हो जाएगा। और सिमिलरली इसी पॉइंट से P पॉइंट से कंसीडर करो, PR जो है एक टैंजेंट है और PA दूसरा टैंजेंट है। तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब इन दोनों से
तो हमें क्या मिल जाता है, ए पी इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू पी आर, ये तीनों इक्वल हैं। दिस इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू पी आर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस पी आर, और क्यू पी और पी आर किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है। तो ये ए पी प्लस ए पी हो जाएगा, यानी 2AP हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4.2, दैट इज 8.4। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को लेते हैं बच्चे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो सर्कल हैं, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे और दूसरा ऐसे, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टी पी ओ इज 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स इज। एंगल एक्स की मेजरमेंट हमें पूछी है। तो देखो रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो एक्स जो है 90 और 35 के सम के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये ए और बी के सम के इक्वल होता है। तो ये 90 प्लस 35 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and PQ is the chord. O is the center and PQ is the chord. If the tangent PR at P makes an angle 50 degree, ये 50 डिग्री बना रहा है chord के साथ, then the measure of angle POQ, POQ का क्या मेजर है, POQ, इस एंगल का मेजरमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो देखो रेडियस जो होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये पूरा जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। अब देखो ये रेडियस और ये रेडियस, तो इस ट्रायंगल में इस इक्वल रेडियस के ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। सो इस ट्रायंगल में 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 40 प्लस 40, 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। ये सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल centered at O. If AOB is 95, then measure of ABQ. तो ABQ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अब देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ये आर है, ये आर है, तो ये वाली जो एंगल होगी और ये वाली जो एंगल होगी दोनों इक्वल होगी। तो x को फाइंड कर लेते हैं। 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 95, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85 अपॉन 2, 42.5। अब x हमें 42.5 मिल गया, और हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो होल एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा, मान लो कि y, x प्लस वाई कितना है,
90 डिग्री, और x हमने फाइंड कर रखा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 42.5, यानी कितना हो गया 47.5 47.5। आंसर ए है। अगले क्वेश्चन को देखो। इन द एडवाइनिंग फिगर AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle. The center of both the circle is O if AB is equals to 2R and OP is equals to R. AB is equals to 2R and OP is equals to R. OP R है और AB भी क्या है 2 times R है। Then radius of larger circle is, तो इस सर्कल का लार्जर सर्कल का रेडियस हमें पूछा है। मान लो कि ये कैपिटल R है, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो सेंटर से टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, क्या क्या जानते हो, अगर कोई कॉर्ड है सेंटर से इस पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AP यहाँ पे क्या हो गया, AP इज इक्वल टू PB हो गया। टोटल 2R था तो ये R के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी R हो गया और ये भी R हो गया। और OP जो है AB पे टेंजेंट है तो 90 डिग्री हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो POA ना, ये दोनों RR है और ये कैपिटल R है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 2R स्क्वायर। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 इंटू R। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RD। अगला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल centered at O. If OA is equals to 6, OA is equals to 6 centimeter and OAB is 30, ये 30 दे रखा है, then radius of the circle, इस रेडियस को हमें फाइंड करना है। सो क्या यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करो। OB तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में कौन सा रेशियो है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, यानी P जो है वो हमें फाइंड करना है। P हमारा R है और ये 6 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये R/6, तो बच्चों ये बन गया R इज इक्वल टू 3। R कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखो। इफ टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल्स 80 डिग्री, ये टोटल जो एंगल है वो 80 डिग्री है एज शोन इन द गिवन फिगर। देन द मेजर ऑफ एंगल POA, इसका मेजरमेंट हमें पूछा है। तो देखो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हर बार तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखो कि एंगल जो P पे एंगल बन रहा है और जो O पे एंगल बन रहा है वो कितना होगा, दोनों का सम 180 होगा। सो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक 80 दे रखा है तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। और ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा। यानी टोटल एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर
RS is the tangent. RS is the tangent to the circle at the point L, and MN is the diameter. If NML is equals to 30 degree, then RLM, angle RLM is. So इस एंगल हमें ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल हमें गिवन है। तो देखो L को अगर O से ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब देखो ओ एम जो है आर है और ओ एल जो है आर है, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया और टोटल 90 है। सो ये एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस 30 यानी 60। तो आंसर क्या हो गया, 60। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। डिफरेंट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट सर्कल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से नहीं ड्रॉ किया जा सकता, ये गलत है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये करेक्ट है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, ये भी करेक्ट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, बी। अगला क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर TS is a tangent to a circle with center O, the value of 2x डिग्री। तो TS जो है एक टेंजेंट है और OS रेडियस है। इस एंगल को 3x लिया गया है और ये जो है ये x है, और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एक 90 है तो दोनों, बाकी के दोनों कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, 90, और 2x हमें पूछा है तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 45 हो जाएगा। तो ये 45 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA and PB are tangents. PA and PB are tangents to a circle with center O such that angle P is equals to 90 degree. ये P 90 डिग्री है। if AB is equals to 3 root 2, AB is equals to 3 root 2, ये 3 root 2 है। then diameter of the circle is, diameter क्या होगा, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, R फाइंड करनी है। ये भी R है, ये भी R है ना। ये P 90 है, तो मैंने क्या बोला था, जो एंगल जो टेंजेंट जितना एंगल सबटेंड कर रहा है और सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये मैं x ले लूँ, ये y ले लूँ, तो x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक 90 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, √2R। तो AB R जो है हमें इज इक्वल्स टू, अच्छा AB इज इक्वल्स टू √2R, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3 इंटू √2। √2 कैंसिल करो तो R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू 2R। डायमीटर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 3 यानी 6। तो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर हमें पूछा जा रहा है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर टी ए इज अ tangent, टी ए इज tangent टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 4, ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ओ टी ए जो है वो 30 डिग्री है। तो लेंथ टी ए हमें फाइंड करना है ना। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है और 30 डिग्री के साथ वाला जो है वो बेस होता है। बेस और हाइपोटेनियस, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करता हूँ। बेस और हाइपोटेनियस कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई 4 और कॉस 30 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू बी अपॉन 4। तो 2 जा तो बी क्या मिल गया हमें 2√3। सो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू tangents to the circle. If RJL is 42, then the measure of angle JOL की मेजरमेंट हमें पूछा है, ये x है। तो फिर से देखो यहाँ पे रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री है और ये एक पार्ट हमें 42 दे रखा है, तो ये वाली जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 42 यानी 48 हो जाएगा। और अब देखो दूसरे कॉन्सेप्ट को, ये रेडियस है दोनों इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 48 है तो ये भी क्या होगा 48 होगा। अब तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा x प्लस 48 प्लस 48, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 48 96, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री, ये 84 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर PQ इज अ tangent टू द सर्कल विथ सेंटर O इफ OPQ इज x, POQ इज y, है ना। ये दोनों x और y दे रखे हैं, x प्लस वाई क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो बाकी रिमेनिंग जो दोनों एंगल हैं उनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 होता है और एक 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, PQ इज tangent टू अ सर्कल centered at O if the radius of the circle is 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, देन लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ इज, टेंजेंट की लेंथ हमें पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल P हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में, हाइपोटेन्यूस नहीं, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये बेस इज इक्वल टू x। तो बेस और परपेंडिकुलर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका यूज करो। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 यानी P अपॉन बी x, 1/√3 इज इक्वल्स टू 5/x और x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AB और BC 10 सेंटीमीटर, ये 10 और 10 है। AC इज 7, AC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ BP कहाँ है, BP ये है, BP का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करो कि ये जो है वो x है, BP जो है x है, तो ये भी x हो जाएगा। टोटल AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स और ये भी पार्ट क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स।
ठीक है। और ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा, और सी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। इस पॉइंट से जो टेंजेंट हैं दोनों दोनों का लेंथ सेम, और ए पॉइंट से जो टेंजेंट होंगे वो दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। अब ए आर इज इक्वल्स टू ए आर प्लस सी आर, यानी ए सी इज इक्वल्स टू क्या, ए आर प्लस सी आर इज इक्वल्स टू, ये क्या है 7। अब ए आर को क्या लिखूँ मैं, ए पी लिख लेता हूँ, और सी क्यू सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू लिख लेता हूँ। तो ये 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स है, 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। सो 20 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7, तो 2x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 दैट इज 13, x इज इक्वल्स टू 6.5। तो x 6.5 आ गया, x 6.5 आ गया। तो बी क्यू क्या हो गया, बी पी क्या हो गया 6.5, तो सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर tangents टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O. If COD is equals to 120, then BAO is equal to, COD 120 दे रखा है, और BAO क्या होगा, ये वाली एंगल क्या होगी। तो जो एंगल का मेजरमेंट ये होगा वही मेजरमेंट ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 120 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल बी ए ओ जो है वो 30 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center C and Q is any point on the circle, then the measure of AQB इस एंगल का मेजर हमें पूछा है। सपोज करो कि x है। अब देखो ये 55 है, तो जो रेडियस ज्वाइन हो रहा है सेंटर पे, इस इनका ये एंगल कौन सा हो, कितना होगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया ना, तो 55 प्लस ये जो एंगल है वो 180 हो जाएगा। 55 सपोज करो ये y है, तो y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 125। अब इस कॉर्ड को देखो, इस आर्क को देखो, ए और बी को, ए बी जो है वो सेंटर पे एंगल y फॉर्म कर रहा है, और सेम कॉर्ड जो है वो सर्कल पे एंगल q फॉर्म कर रहा है। तो क्लास 9 में सर्कल में तुमने पढ़ा होगा कि सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म होता है उसका हाफ एंगल सर्कल पे फॉर्म होता है, तो q का जो एंगल होगा वो 120 का हाफ हो जाएगा। सो एंगल AQB इज इक्वल टू 125/2, तो 62.5, 62.5, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर PA एंड PB आर टू tangents टू द सर्कल विथ सेंटर O such that APB is 50 डिग्री, then the measure of OAB is, OAB का मेजरमेंट हमें पूछा जा रहा है, जबकि APB हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल और इस एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की जो वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 दैट इज 30 डिग्री, 130, तो ये जो एंगल है 130 हो गया। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है,
तो रेडियस के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये y सपोज कर लो, ये y सपोज कर लो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है 180 हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 180 और x कितना है 130 हमने फाइंड किया है, तो 130 हो गया, ये 50 हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया 50/2 दैट इज 25। y कितना हो गया 25। वैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, देख लेना। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, the length of the tangent drawn from a point P whose distance from the center of a circle is 25 centimeter and the radius of the circle is 7 centimeter। तो एक सर्कल है जिसपे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 है और रेडियस जो हमें गिवन है वो 7 है। तो टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो 25 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, 7 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 625 माइनस 49, तो ये हो गया 576। तो PT इज इक्वल टू अंडर रूट 576 इज इक्वल टू 24। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन रीजन का है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर का, ए का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो करेक्ट स्टेटमेंट है डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और दोनों अनरिलेटेड है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, TA and TB are two tangents. TA and TB are two tangents drawn from an external point T to a circle with center O. If TBA is 75, TBA 75 है, तो ABO जो होगा 25 होगा। तो हम क्या जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये टोटल जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये 75 है तो दूसरा एंगल जो है एंगल वो BA कितना होना चाहिए 90 माइनस 75 दैट इज़ 15 डिग्री, और ये दे रखा है 25, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए रॉन्ग है और आर करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल और ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये करेक्ट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये भी करेक्ट है। दोनों अनरिलेटेड हैं, तो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line drawn perpendicular to the tangent at point of contact passes through the center of the circle. A line drawn perpendicular to the tangent at point of contact passes through the center, ये करेक्ट है। रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी करेक्ट है। दोनों अनरिलेटेड है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल from an external point, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center of
द सर्कल। सो ये क्या बोला है कि ये जो है, अगर ये टेंजेंट है तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों अनरिलेटेड है, तो बी ऑप्शन